अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट के बारे में जो बिगनर्स के लिए बेस्ट प्लांट है, क्योंकि इस प्लांट को ना तो ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसके अलावा इस प्लांट को आप बगैर किसी ख़ास तरह के इससे बोनसाई के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, इसका नाम शफरा है और ये शफरा की वैरायटी है। और ये प्लांट प्लेन ग्रीन कलर में भी होता है और आप इस प्लांट को इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं। प्लेन वैरायटी जो है आप उसको इंडोर रखें तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वेजिटेटिव प्लांट को कुछ ना कुछ सनलाइट की ज़रूरत होती है। इंडोर आप इसको ग्रो करें तो इसको ब्राइट लोकेशन में रखें जहाँ पे इसको रोशनी जो है मिल सके। तो ये प्लांट ना सिर्फ ये कि आपके घर की हवा को क्लीन करेगा, बल्कि अब वो आपके घर की खूबसूरती में भी इजाफा करेगा। इस प्लांट को आप पॉट में लगा के भी ग्रो कर सकते हैं और आप इसको छोटे पॉट में बोनसाई की शेप देना चाहें तो भी इसको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसकी नीचे जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो एरियल रूट्स डेवलप होने लगती हैं और इन एरियल रूट्स की वजह से इसकी बहुत खूबसूरत लुक बनती है। आप इसे ट्री की शक्ल में भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है। सिर्फ आपने ख्याल रखना है कि इसको पानी आपने कम देना है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा पानी देंगे तो उस रूट में ये होगा कि इसकी रूट्स जो हैं वो रूट हो जाएंगी। इसके पत्ते अगर आप देखें कि पीले होते गिर रहे हैं तो उसकी रीज़न ये होगी कि पानी इसको इसकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं मिल रहा, उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो वो फ़ौरन अपना फ्लॉटिंग शेड्यूल दुरुस्त करें। सॉइल आप इसके लिए कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बॉटम होल का जरूर ख्याल रखें कि पॉट में बॉटम होल प्रॉपर हो, ताकि पानी अगर आप ज़्यादा दे भी रहे हैं तो पानी इसमें रुके। एक और चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है कि पानी तो आपने इसको कम दे दिया, लेकिन धूप जो है वो भी आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं देनी। डायरेक्ट सनलाइट में इसके लीव जो हैं वो बर्न हो जाती हैं और इसको सन बर्न से बचाने के लिए ज़रूरी है कि या तो आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको इनडायरेक्ट लाइट मिले या फिल्टर लाइट मिले, या पॉसिबल नहीं है तो फिर आप इसे शेड में भी रख सकते हैं। शेड में भी ये अच्छे से ग्रो करता है। वीकली या 10 दिन के बाद आप इसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, ताकि आपका प्लांट जो है उसकी वेरिगेशन जो है वो ख़राब ना हो और प्लांट खूबसूरत हो। खाद आप इसको कोई सी भी हो सकती हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, काऊ डंग, कुछ भी, हर तरह की खाद इसके लिए बेस्ट होती है। बहुत ज़्यादा खाद इसको नहीं चाहिए होती, क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है इतनी ज़्यादा पॉट में लगा हुआ है तो इतनी फास्ट नहीं होती और ये खुराक इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता। इसकी प्रोपेगेशन की बात करें तो इसकी प्रोपेगेशन जो है स्टेम कटिंग के ज़रिए आसानी की जा सकती है। इस मेरे पास ये एक प्लांट था और इस प्लांट को मैंने कटिंग के ज़रिए कई प्लांट इससे बना लिए हैं। जैसे कि आपने देखे कि मैंने ये इसकी कटिंग की, और कटिंग जो है वो उससे घबराना नहीं चाहिए। किसी भी प्लांट को बुशियर बनाने के लिए या उसकी फ्रेश लुक के लिए कटिंग करना या प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसको तो कटिंग के ज़रिए आप ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो इसकी प्रोपेगेशन सीड के ज़रिए भी होती है, लेकिन बहुत आसान और फास्ट जो तरीका है वो कटिंग के ज़रिए इसको ग्रो करना है। और इसकी जो कटिंग है वो आप स्प्रिंग में लगाएं या रेनी सीजन में लगाएं तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। इसकी जो एरियल रूट्स आपको नज़र आ रही हैं, इसकी वजह से आप इसको किसी छोटे पॉट में लगा के इसको बहुत खूबसूरत बोनसाई की भी लुक दे सकते हैं, और आपको कुछ ख़ास तरह इसके लिए कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये एक बना बनाया बोनसाई होता है जिसको थोड़ा सा आपने इसकी प्रूनिंग वगैरह करनी है तो इसकी शेप जो है वो बोनसाई की शक्ल में आपके सामने आ जाएगी। इसके लीफ जो हैं अगर आप देखें कि गिर रहे हैं, जैसे मेरे इस प्लांट के लीफ कुछ गिर रहे हैं तो इसके जो लीफ पुराने हो जाएंगे वो लाजमी बात है कि गिरेंगे। विंटर है, दिसंबर है, कुछ लीफ ड्रॉप करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा लीफ गिर रहे हैं तो और एक्स्ट्रा हैं तो उसमें ये हो सकता है कि आपका प्लांट स्ट्रेस में है। किसी भी किस्म का स्ट्रेस हो सकता है। खाद आपने उसको ज़्यादा दे दी, आपने पानी उसको ज़्यादा दे दिया या कम दे दिया, या धूप उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक प्रॉपर नहीं मिल रही। तो एक फ्रेश और हेल्दी प्लांट के लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्लांट की जो बेसिक नीड्स हैं उसका ख्याल रखें, ताकि आपका प्लांट किसी भी किस्म के स्ट्रेस में ना हो
और जब प्लांट स्ट्रेस में नहीं होगा तो वो हेल्दी रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके पास भी जो प्लांट आपका है शेफलारा का वो बहुत हेल्दी और फ्रेश होगा और आप उसकी बहुत अच्छे से केयर करते होंगे। आइंदा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।